अगर आप चिकन बनाते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपका चिकन परफेक्ट नहीं बनता तो आज की चिकन कौरमे की रेसिपी आपके लिए है, बेस्ट रेसिपी है। आप फुल रेसिपी को फॉलो करें और ऑथेंटिक चिकन कौरमे की रेसिपी है। फुल स्टेप आपने इसके देखने हैं, रेसिपी को फुल वॉच करना है और काइंडली जो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले चिकन कौरमे के लिए यहाँ 2 अदद बड़े प्याज ले लिए हैं। हाफ कप यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल। इसके अंदर प्याज को हमने कर लेना है ब्राउन। जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो हमने इनको ऑयल से कर लेना है सेपरेट। स्टार्ट में आपको ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कौरमा या कढ़ाई में ऑयल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही होता है, तो एंड पे हम इसे निकाल देंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब वो जो रिमेनिंग ऑयल है उसी के अंदर हमने अपना चिकन ऐड कर देना है। 1 केजी चिकन जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। तो 1 कप यहाँ पे मेरे पास दही है। जब तक हमारा चिकन जो है वो स्टार्ट होता है ब्राउन होना तो हमने दही के अच्छी तरह बीट कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। यहाँ पे मैं साशे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप साशे से बना रहे हैं तो आप शान का जो मसाला है कौरमे का वो यूज़ करें। 1 किलो चिकन के अंदर तकरीबन 1 फुल पैकेट जो है वो कौरमा मसाला ऐड हो जाता है। तो दही के अंदर ये सारी चीज़ें मसाला जो है वो अच्छी तरह मैं करूँगी मिक्स। और इधर जो है वो चिकन हमारा जो है वो लाइट सा जो है वो कलर इसका आ गया है। तो सारा जो है दही और कौरमा मसाला हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। दही जो है वो अपना पानी छोड़ेगा, इसको हमने कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह मिक्स। यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसी के साथ ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। ये तीनों चीज़ों का पेस्ट मैंने इकट्ठा ही कूट लिया है। ये हम ऐड कर देंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह हमने कर लेना है मिक्स। ये दही ने जितना पानी छोड़ा है इसको हमने थोड़ी देर लगाना है दम, और दम लगा के हमने इसको थोड़ी देर कुक करना है। चिकन को बहुत ज़्यादा देर दम लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप अगर कौरमा बीफ के साथ या बना रहे हैं मटन के साथ तो फिर आपको जो है वो दम लगाना पड़ेगा काफ़ी देर ताकि वो अच्छी तरह जो है वो हमारा टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी देर जब तक इसको दम लगता है, दूसरी तरफ जो हमने प्याज ब्राउन किए हैं उनको हमने हाथों की मदद से मोटा मोटा जो है वो क्रश कर लेना है। आपने इसको ग्राइंड नहीं करना, ना ही आपने इसको पीसना है, बल्कि हाथों की मदद से। प्याज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं जब हम इन्हें ब्राउन करते हैं, तो ये हाथों की मदद से ही इस तरह इनका छोटा छोटा आपने चूरा बना लेना है। बस इतना प्याज़ों को रखना है। अब हमने दोबारा से ढक्कन खोला और अपने प्याज जो हैं वो इसके अंदर मिक्स कर देने। कौरमा में कभी भी जो है वो ऑथेंटिक जो रेसिपी है इसकी उसमें टमाटर ऐड नहीं होते, ये दही के साथ ही बनाया जाता है। और अच्छी तरह मैं इसको कर लूँगी मिक्स और थोड़ी देर मज़ीद ढक के जो है वो इसको बनाऊँगी ताकि जो है वो हमारा चिकन जो है वो अंदर तक अच्छा सा टेंडर हो जाए और तमाम मिसालों का जो टेस्ट है ना वो हमारे चिकन के अंदर जो है वो आ जाए। अच्छा, ढकने के बाद थोड़ी देर तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको ढक के जो है वो बनाया है। अब जो है मैंने ढक्कन इसका उतार दिया है क्योंकि पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब बारी आती है इसकी भुनाई की। चिकन का जो सालन होता है, चाहे वो कौरमा हो, कढ़ाई हो, कोई भी हो, उसकी भुनाई बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपने चिकन को हमेशा बहुत ही अच्छा जो है वो भूनना होता है, तभी चिकन का अच्छा टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है और फुली अंदर तक जो है वो चिकन का जो है वो टेस्ट जाता है। जब तक आपका चिकन की भुनाई अच्छी तरीके से नहीं होगी चिकन में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने चिकन को बहुत ही अच्छा सा भूना है। बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है कि कौरमे का हमें जितना जो है वो ग्रेवी चाहिए उतनी हम रखेंगे। 1 से 2 मिनट इसको दम लगाएंगे। लास्ट में मैंने इसके ऊपर जो है वो गरम मसाला ऐड किया है और ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा ऑयल देखें कितना अच्छा सेपरेट हो गया है। ऑयल अभी स्टेज पे आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सर्व करने से पहले आपने एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा निकाल देना है और फिर आपने इसको सर्व करना है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।